नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है और हम में से किसी न किसी ने अपनी लाइफ में जरूर अनुभव की होगी। तो इसका नाम है लेरिंजाइटिस, यानी कि जब आप कभी महसूस करते हैं कि बोलते टाइम पे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर किसी किसी की आवाज चली गई। आवाज जो है वो किसी भी रीजन से हो सकती है, या तो आपने अपनी आवाज का बहुत ज्यादा यूज किया है या फिर खांसी जुकाम की वजह से भी जो आवाज है वो चली जाती है। चलिए आज हम जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में, यानी कि लेरिंजाइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लेरिंजाइटिस होता क्या है। लेरिंग्स जो होता है वो हमारे थ्रोट में होता है और तब लेरिंग्स की यानी कि जहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड होती है उस पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो जो पेशेंट है वो ढंग से बोल नहीं पाता है, उसके गले में काफी ज्यादा इरिटेशन और रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है जो आवाज होती है वो चली जाती है। लेरिंजाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। लेरिंजाइटिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्यूट लेरिंजाइटिस और क्रॉनिक लेरिंजाइटिस। जो एक्यूट लेरिंजाइटिस होता है वो यूजुअली आपके जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा यदि आप अपनी आवाज का बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जैसे कि चिल्ला चिल्ला कर बोलना या एक लंबे समय से ऊंची आवाज में बात करना या फिर एक लंबे समय से बहुत ज्यादा गाने गाना, जैसे कि हमने नॉर्मली अपने टीचर्स को देखा है। टीचर्स का जो मेन रोल होता है वो बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है वो बहुत ज्यादा ओवर यूज होने लगती है। इसकी वजह से जो मेन पेशेंट्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, क्योंकि जो उनकी आवाज है जितना उसे यूज होना चाहिए उससे ज्यादा यूज होती है। यदि हम क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की बात करें तो जो इसके कॉजेस होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं जैसे कि स्मोक हो गया, पॉल्यूशन हो गया या फिर एसिड रिफ्लेक्स भी जो लेरिंजाइटिस है उसका एक कारण हो सकता है। यदि हम लेरिंजाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को फीवर हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है या फिर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी हो सकती है। जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो सूज सकती हैं। कुछ भी खाना जो होता है उसे निगलने में यानी कि स्वेलो करने में डिफिकल्टी हो सकती है। आवाज में भारीपन हो सकता है और कुछ केसेस में जो आपकी आवाज है वो बिल्कुल बंद हो सकती है। यदि आपको लेरिंजाइटिस 2 हफ्ते या उससे अधिक है और उसके साथ फीवर भी है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको अपनी नजदीकी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, ताकि वो आपके थ्रोट का प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकें और प्रॉपर मेडिकेशन दे सकें। यदि हम क्रॉनिक लेरिंजाइटिस की बात करें तो इसका जो कॉज होता है उसको जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स रहते हैं कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक हो सकते हैं और वो आसानी से ठीक नहीं होते। तो जिसका जो मेन कॉज है जैसे कि स्मोकिंग हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है या फिर एसिड रिफ्लेक्स भी जो है इसका एक कॉज हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो लेरिंजाइटिस है हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपका काम, जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में टीचर्स का एग्जांपल दिया था, यदि आपका काम बहुत ज्यादा बोलने का है तो आप अपनी आवाज को, अपनी लैरिंग्स को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, थोड़ा बीच बीच में आप ब्रेक देंगे ताकि उसका ओवर यूज ना हो, ताकि उसमें इन्फ्लेमेशन ना हो और आपको पेन ना हो। सेकेंड, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश रखेंगे। आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका थ्रोट है वो ड्राई नहीं होगा और जो आपका थ्रोट है उसमें पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, आप नमक के पानी से गार्गल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सोर थ्रोट है उसको काफी आराम मिलेगा। इसके साथ ही यदि कोई इरिटेंट है जैसे कि स्मोक हो गया या फिर पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, केमिकल्स हो गए और या फिर कोई एलर्जिक इस तरीके की चीजें हैं जो कि आपके थ्रोट को इन्फेक्टेड करती हैं, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। यदि आपको लेरिंजाइटिस स्मोकिंग की वजह से हुआ है तो आपको स्मोकिंग तुरंत छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपकी जो आवाज है वो इतनी ज्यादा ओवर यूज हो चुकी है और उसे अगर वॉइस थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो आप वॉइस थेरेपी तुरंत दें। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आप होम्योपैथी को अपनी फर्स्ट चॉइस बना सकते हैं, क्योंकि जो होम्योपैथी है वो सिम्टम्स पे काम करती है, हर पेशेंट के लिए अलग होती है। यदि हमारे पास 5 पेशेंट्स आते हैं तो उन 5 पेशेंट की जो मेडिसिन हैं वो अलग हो सकती हैं उनके सिम्टम्स बेसिस पर।
तो यदि आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है लेरेंजाइटिस प्रॉब्लम के लिए, तो आपको यह एडवाइस दी जाती है कि आप अपनी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य मिलें। लेरेंजाइटिस एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इस सिचुएशन में हम बात नहीं कर पाते हैं किसी से, जो हम बोलना चाहते हैं हम ऑन द स्पॉट नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी या फिर इनकम्प्लीट फील होता है, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको ठीक कर सकते हैं। और जो मोस्ट ऑफ केसेस होते हैं जैसे कि एक्यूट लेरिंजाइटिस के, कुछ दिनों में वो खुद भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि आप इसके इनिशियल फेज में ही मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।